जी, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.11 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जी। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये हमारे पास 3 पार्ट्स इसके दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें तो वो ये है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें तो हमें ये बात पता चल रही है कि कुछ नंबर्स पॉजिटिव साइन के साथ हैं, जैसे 1 और 3। फिर नेक्स्ट यकीनन यहाँ पे 5 है, उसके बाद 7 है। इसी तरह कुछ नंबर्स हैं जो नेगेटिव साइन के साथ हैं, -2, -4, आगे -6 होगा इसी तरह, ठीक है। अब आगे जो nth टर्म जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ये nth टर्म में भी एक nth टर्म है जो पॉजिटिव साइन के साथ है, एक वो है जो नेगेटिव साइन के साथ है। अब सिंपल सी बात है कि ये जो पॉजिटिव साइन के साथ nth टर्म निकाली गई है ये वाली, ये यकीनन उन्हीं नंबर्स की nth टर्म है जो पीछे पॉजिटिव साइन के साथ थे, यानी कि 1, 3, 5। वैसे भी अगर आप रफ वर्क में a प्लस n माइनस वन डी का फार्मूला यूटिलाइज करें 1, 3, 5, 7 वगैरह पे, तो आपके पास ये चीज़ ही बनेगी। और चूंकि स्केयर भी है तो ऊपर हम स्केयर भी इसका लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो 2 का स्केयर है, उसके बाद -4 का स्केयर है, इसके बाद -6 आ जाएगा। इनका जो nth टर्म बनती है वो हमारे पास बनती है -2n का स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव साइन की वैल्यूज हैं जो हमारे पास बन रही हैं। अब ये सारी डिटेल्स हमें इसलिए बताई जा रही है कि हम इनको आगे अपने सॉल्यूशन के पहले स्टेप में जब लेके जाएं तो हम इनको सेपरेट करके लिखें। यानी ये जो टर्म है जो कि पॉजिटिव नंबर्स की थी, इसको हम पॉजिटिव नंबर के साथ ही लिखें, और जो नेगेटिव नंबर की थी उसको नेगेटिव नंबर के साथ ही लिखें। वो नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस आ गया। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक नजर आ रही है कि ये जो उसने नंबर्स लिखे हैं ये 1, 2, 3, 4 नहीं है, बल्कि ये 1 है उसके बाद 3 है, ये 2 बीच में से आप निकाल दें। चलें हम इसको यहीं पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं जी। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। 2 नहीं है, 1 है, उसके बाद 3 है, फिर ये 4 भी नहीं है, ठीक है। बल्कि 4 की जगह पे आगे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, 5 का स्केयर। तो फिर ये बन रहा है। इसी तरह ये 2 है, 4 है, 6 है, ये चीज़ बन रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटा आपने करेक्ट कर लेना है इसमें। अच्छा, आफ्टर दैट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व जो हमने सम अप्लाई करने वाला पोर्शन करना है वो बहुत ही आसान है, ठीक है जी। वो इस तरह से कि हमें ये जो चीज़ दी जाती है ना, ये वाली हमने जस्ट इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। हमने ये नहीं देखना पीछे क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा, उसका हमारे साथ कोई सरोकार नहीं है। हमने सिर्फ nth टर्म ये जो पोर्शन बना था इसी को यहाँ पे लेके चलना है, और जस्ट भाई इस पे सम अप्लाई आप कर देंगे। ये सारा पोर्शन आप देख लें, कोई इसमें नई बात नहीं है, ठीक है। 2n-1 का स्केयर था, इस पे सम लगा किया, 2n स्केयर के ऊपर लगा किया, इसका स्केयर फार्मूले से खोला जी, ये आ गया। फिर 4n स्केयर कैंसिल किया, बाकी ये आ गया। इस पे आपने समेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। n का फार्मूला आपको पता है। और फिर ये जो, अच्छा एक बात यहाँ पे ये भी याद रखें कि जब 1 पे सिग्मा अप्लाई होता है ना, सिग्मा जब 1 पे अप्लाई होता है तो वो सिर्फ n ही होता है, वो सिर्फ क्या होता है, n ही होता है, ठीक है। ये बात मैंने उस दिन फार्मूलों में शायद आपको नहीं बताई, तो ये चले ज़िम्नन यहाँ पे आ गई है, तो आप इसको भी देख लें कि अगर सिग्मा 1 पे अप्लाई होगा, जैसे कि यहाँ पे पहले 4n पे हुआ है फिर 1 पे हुआ है, तो जब ये 1 पे अप्लाई होगा तो वो जस्ट n लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात बेटा आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आपके सामने है जी, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बल्कि आप इसको खुद ही अगर समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और कोई अगर प्रॉब्लम चलें बिलफर्ज आती भी है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। खैर रिव्यू में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जी, ये रिव्यू आप इसका चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, ये अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है जी, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें सीरीज दी गई है, ये फ्रैक्शन इसकी बनी हुई है। अगर न्यूमरेटर की बात की जाए तो वो तो
पिछले हमने जैसे क्वेश्चन पिछली वीडियो में देखे थे, तो ये बिल्कुल वही सीरीज चल रही है। वन स्क्वायर पे उसमें अगला नंबर ऐड किया, फिर उसके बाद अगला नंबर ऐड किया, तो ये यकीनन कहाँ तक जाएगा जी, एन स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये कहाँ तक जाएगा? ये सम नहीं हो रहा, ये सम नहीं हो रहा, बल्कि ये सिंपल नंबर चल रहे हैं, वन टू थ्री, अगर अगले के नीचे फोर आएगा, फिर उससे अगले के नीचे फाइव आएगा, तो ये एन तक जाएंगे। ये कहाँ तक जाएंगे? एन तक जाएंगे। ठीक है बेटा, तो खैर अब हमने एक काम करना है कि सम अप्लाई करना है। तो सम हमने अप्लाई किया सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पे आपने सम अप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू पे सम अप्लाई आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया जी? क्योंकि सिंपल सी बात है, सम हो किसका रहा है? सम सिर्फ न्यूमरेटर्स का ही हो रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर का सम नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उस पर समेशन भी अप्लाई नहीं किया जी। ये बड़ी खास बात है, इसको भी आपने जरा नोटिस में रखना है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ऊपर जो सिग्मा एन स्क्वायर था उसका तो फार्मूला हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है, और एन तो इसी तरह आ जाएगा। नीचे फिर आपने इसको सॉल्व आउट कर लेना है जी। ठीक है, और एट द एंड फिर इसका भी रिव्यू आप ले लें, क्या इसका आंसर बनता है, क्या इसके स्टेप्स बनते हैं। ये स्टेप्स बेटा मैं आपको दिखा तो देता हूँ, लेकिन क्या है कि इनको आप, मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि एज इट इज़ इनको फॉलो ना किया करें। अगर आप खुद अपने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है, आपका ये चैप्टर बस अभी आखिरी सांसें ले रहा है, और ये बिल्कुल आखिरी इसका क्वेश्चन है जी। देखें इसमें, फाइंड द सम टू nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म्स आर गिवन। यानी पिछले तमाम क्वेश्चन में हम nth टर्म खुद निकालते थे, हमारी सिरदर्दी थी कि nth टर्म भी खुद निकालनी है और फिर उन पे सम भी खुद ही अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि उसने nth टर्म आपको दी हुई है, nth टर्म्स आर गिवन। ये nth टर्म निकाली गई है। अब किस सीरीज से ये nth टर्म बनी है वो सोचना हमारा काम नहीं है, बस nth टर्म आपको दी गई है, जस्ट हमने इस पे सम अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है। तो भाई ये आपके सामने लिखा हुआ है, इस पे सम अप्लाई करें, फार्मूले लगाएं, और इसको सॉल्व आउट करके आपके पास ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट अगर आप देख लें, सेकंड पार्ट इसमें आपके पास ये है जी, इसका भी रिव्यू ले लें। थर्ड, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जी बेटा। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें एक बड़ी खास बात है, बहुत छोटा सा एक पॉइंट है जो कि नोटिस करने वाला है। वो ये कि इसमें भी आपको कुछ nth टर्म्स दी गई हैं, ये nth टर्म दी गई हैं, लेकिन ये टू nth टर्म्स दी गई हैं, टू nth टर्म दी गई हैं। ठीक है, अब ये टू nth टर्म देने का यहाँ पे क्या मकसद है? ठीक है जी, अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि थ्री एन स्क्वेयर प्लस टू एन प्लस वन, इसको हमने एज यूजुअल जिस तरह हम मेथड सीख चुके हैं उसी तरह यूज करना है। यानी थ्री एन स्क्वेयर का थ्री बायर, एन स्क्वेयर के ऊपर सम अप्लाई किया, इस पे सम अप्लाई किया, वन का सम तो एन होता है। ठीक है, अच्छा, ये जब हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, ये वाली फॉर्म हमारे पास एंड पे बन जाएगी सॉल्व करने के बाद, तो अब हमने आखिर में एक छोटा सा काम करना है जी। वो काम इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि टू nth टर्म दी गई है। आपने क्या करना है कि इस पूरी आंसर में, ये जो आपके पास आंसर बना था, इसमें n की जगह टू एन जस्ट पुट कर देना है। जहां जहां पे n है वहां वहां पे टू एन लगा देना है। लेकिन ये काम बेटा सिर्फ उस वक्त होगा जब हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। अगर वहाँ पे थ्री एन लिखा होता तो हम थ्री एन पुट कर देते, जो भी लिखा होता उसके मुताबिक हम चलते। पार्ट नंबर 2 का रिव्यू आपके सामने है जी, ये भी आपके सामने है जी। ठीक है, चलें जी, इसके साथ ही हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज आपका चैप्टर अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आप सब बच्चों का काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब इसके टेस्ट के हवाले से आप मुझे थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसका टेस्ट भी मैनेज कर सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।